नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ FS 91 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर क्षेत्र की बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में फटाफट अपडेट के साथ। इस वीडियो में आप जानेंगे चुनाव से पहले सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं, कौन से नए नियम लागू हुए हैं और किन किन को सीधा फायदा मिलेगा। जिनके पास लेबर कार्ड और ई-श्रम कार्ड है, उनके बैंक खाते में कितनी राशि भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन लोगों को लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना कब से शुरू होगी। आज का मौसम अपडेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड से जुड़े नए नियम और बदलाव। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल न्यूज़ FS 91 को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। 2 अगस्त से रसोई गैस सिलेंडर वालों के लिए सरकार ने नया ऐलान किया है। गैस सिलेंडर 1100 रुपए में नहीं बल्कि 524 रुपए में मिलेगा, जिससे करोड़ों परिवारों को सीधा फायदा होगा। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के बाद कुछ लोग अलग अलग कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग ने ऐसे आवेदनों पर रोक लगा दी है। पारिवारिक बंटवारे का दस्तावेज देने पर ही नया कनेक्शन मिलेगा। अगस्त में घरों की जांच होगी और एक परिवार को एक ही कनेक्शन मिलेगा। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत उत्पादित बिजली यूनिट को घटाकर बिल बनाया जाएगा। रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने पैरामेडिकल विभाग में 434 पदों के लिए भर्ती शुरू की है। पटना क्षेत्र के उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्सिंग अधीक्षक, डायलिसिस टेक्नीशियन, स्वास्थ्य निरीक्षक, फार्मासिस्ट और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन 9 अगस्त से 8 सितंबर तक किए जा सकते हैं। जल्द ही मिलेगा सहारा इंडिया का पैसा। केंद्र सरकार ने सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में निवेश कर फंस चुके निवेशकों को 5000 करोड़ रुपए लौटाने की प्रक्रिया को एक समर्पित पोर्टल जारी करने के साथ शुरू कर दी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के पास जमा करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को लगभग 45 दिन में लौटाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। दरभंगा में हॉल्ट पर खड़ी ट्रेन में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। पैसेंजर ट्रेन में घुसकर यात्रियों को पीटा, प्लेटफॉर्म पर दौड़ा दौड़ा कर मारा, यात्रियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगा था। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण पार्शियल सोलर इक्लिप्स था, जबकि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा। साल 2025 के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर को होगी। सोलर इक्लिप्स की शुरुआत रात 11 बजे से होगी। ग्रहण 22 सितंबर की सुबह 3:24 तक चलेगा, यानी सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 तक होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध जैसे हत्या, अपहरण और लूटपाट की घटनाओं पर सरकार की आलोचना की। चिराग पासवान ने कहा कि प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रहा है, जिससे राज्य में भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह किया है। राशन कार्ड धारी के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। हिमाचल प्रदेश में 5 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 343 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगातार बारिश जारी। बारिश के बीच प्रशासन ने सैलानियों को सावधानी बरतने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ऐसे कई इलाकों में फंसे लोगों का NDRF ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में राहत और बचाव अभियान के लिए सेना भी उतरी। लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश से मौसम सुहाना, लेकिन सड़कों पर जल जमाव के चलते वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में मानसून की बारिश जारी। भारी बारिश की वजह से सफीरजंग अस्पताल में भरा पानी। बठिंडा में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में हुआ जल भरा। पुलिस थाना परिसर में भी भरा घुटनों तक पानी। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर। राहत बचाव की टीम ने कई घरों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के सागर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। बाढ़ के पानी के तेज बहाव में फंसे परिवार के SDRF ने रेस्क्यू किया। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद 3 दिन के लिए रुकी केदारनाथ यात्रा। पैदल मार्ग भी बाधित हुआ। रास्ता दुरुस्त करने का काम जारी। मंडी के पंडोर डैम में 400 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद 20 नदी का जलस्तर बढ़ा। डैम के 5 गेट खुले। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सवाई माधोपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। चारों तरफ पानी ही पानी। लोगों की बड़ी परेशानी।
राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर किया वार। कहा, देश में आतंकवाद फैलने का एकमात्र कारण कांग्रेस का वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। अमित शाह ने देश में आतंकी घटनाओं में पहले से कमी बताई। कहा, नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद और घुसपैठ को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को राज्यसभा में अमित शाह ने दिया जवाब। कहा, पहले सिर्फ डोजियर भेजते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान को एयर और सर्जिकल स्ट्राइक से दिया जवाब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर अमित शाह ने कहा, हर हर महादेव केवल एक धार्मिक नारा नहीं, कांग्रेस सभी को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखती है। राज्यसभा में अमित शाह के संबोधन के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष की मांग पीएम सदन में आए, लेकिन ना आकर उन्होंने सदन का अपमान किया। टीएमसी सरकार पूजा आयोजकों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता में इजाफा की घोषणा कर सकती है। राज्य भर की 42,000 पूजा समितियों को 85,000 रुपए प्रति पूजा अनुदान देती है राज्य सरकार। वहीं बंगाल में पूजा की रोशनी के लिए आयोजकों को बिजली बिल में सब्सिडी भी दी जाती है। इसरो और नासा का सबसे बड़ा मिशन निसार श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ लॉन्च, पूरी धरती पर रखेगी नजर। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन का मकसद है पृथ्वी के पर्यावरण की निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य वैश्विक परिवर्तनों पर सैटेलाइट की रहेगी नजर। MET राइट अचीव बिग एट AKR मंगलम यूनिवर्सिटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके साथ कम व्यापार किया है। इसकी वजह भारत की कई नीतियां हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किल पैदा करती हैं। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। सब कुछ सही नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर भारत सरकार ने कहा कि वह इस फैसले के असर को समझ रही है और देश के हितों को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली NCR में बुधवार रात जमकर बादल बरसे। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। जल जमाव होने की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। बुधवार शाम से बादलों का जमावड़ा दिल्ली NCR के ऊपर देखा जा रहा था। कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी, लेकिन रात होते होते जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया। वहीं इस दौरान ऑफिस से घरों की तरफ जा रहे लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। बॉर्डर पर तैनात जवानों ने मंगलवार देर रात देवघर सेक्टर के मालदीवलन इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। इस ऑपरेशन को शिव शक्ति नाम दिया गया। आतंकियों के पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। पिछले 3 दिनों में सेना का ये दूसरा एनकाउंटर था। 28 जुलाई को श्रीनगर के दाचिगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया था। मारे गए आतंकियों में से एक पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी सुलेमान भी था। 2008 मालीगांव बम धमाका केस में 17 साल बाद आज NIA कोर्ट में जस्टिस AK लाहौती अपना फैसला सुनाएंगे। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये विस्फोट 29 सितंबर 2008 शाम के वक्त भीड़ भाव वाले इलाके भीकू चौक पर हुआ था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 7 लोग इस मामले में आरोपित हैं। इस विस्फोट की शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS ने की थी। इसके बाद 2011 में केस NIA को सौंपा गया। 2018 से कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और 19 अप्रैल 2025 को बहस पूरी हुई। ऐसे में अब आज NIA कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को बुधवार की शाम को लॉन्च किया गया। इस मिशन पर 1.5 बिलियन यानी करीब $1500 करोड़ खर्च हुए हैं। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए यह लॉन्च किया गया। रॉकेट ने निसार को 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया। इसमें करीब 18 मिनट लगे। निसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। यह पहली बार है जब GSLV रॉकेट से उपग्रह को इस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इस मिशन की अवधि 5 साल की है। यह सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। 12 दिनों में 10,073 चक्कर लगाकर यह पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप कर लेगा। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहां तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। यह धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है। यह पृथ्वी की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है।